लोग एक नए चेन श्रृंखला के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस में क्या-क्या किस तरीके के लाइसेंस मिलते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम स्विमिंग पूल के लाइसेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्विमिंग पूल के लाइसेंस में डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसेस क्या होता है और कैसे आप उसको ले सकते हैं। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्विमिंग पूल के लाइसेंस के बारे में। तो इसमें जो भी है सबसे पहले हम लोग जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में इसको देखेंगे कि आखिर में हम इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है स्टार्ट करने के लिए। एंड डॉक्यूमेंट्स के बाद फिर जो है हम लोग प्रोसेस समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी स्विमिंग पूल लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे चेक आप देखेंगे हमने एक ड्राफ्ट बना रखा है, तो चेकलिस्ट फॉर ग्रांट ऑफ स्विमिंग पूल लाइसेंस, यानी कि क्या-क्या चेकलिस्ट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले है एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड ऑनलाइन, यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा उसको आपको फिल करना होगा। प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑब्लिक लीज डीड रेंट एग्रीमेंट फॉर फ्रेश केस, यानी कि अगर आपका नया केस नया ओपन करना चाहते हो तो उस केस में आपको ओनरशिप का डॉक्यूमेंट्स हो, लीज डीड हो या रेंट एग्रीमेंट हो जहाँ पर आप स्विमिंग पूल खोलेंगे। एनओसी फ्रॉम ओनर और डायरेक्टर, यदि सपोज दैट मान लीजिए कि जो भी अगर आप रेंट पे लेते हैं या कोई डायरेक्टर के बिहाफ के थ्रू आप अप्लाई करते हैं तो उसके बेसिस पे वहाँ से आपको एनओसी चाहिए होता है। केस साइट प्लान अप्रूव्ड बाय कमिटी, यानी कि जो अथॉरिटी होंगे वहाँ का साइट प्लान कैसा है उसको एक अप्रूवल, जो भी अथॉरिटी होती है जैसे डीडी है या एमसीडी है वहाँ से आपको अप्रूवल होना चाहिए। ऑथराइजेशन लेटर एंड बोर्ड रेजुलेशन इन फेवर ऑफ एप्लीकेंट, सपोज दैट यदि कोई एप्लीकेंट होता है वो कंपनी के बिहाफ पे कोई एप्लीकेशन लगाता है तो जो भी कंपनी का ओनर रहेगा और कंपनी रहेगी वो जो है एप्लीकेंट को एक ऑथराइजेशन देगा कि वो कंपनी के बिहाफ पे एप्लीकेशन फाइल कर सकता। एन एफिडेविट ऑफ नॉन जुडिशरी स्टाम्प पेपर, एक अटेस्टेड बाय नोटरी एक एफिडेविट चाहिए कि हाँ ठीक है आप जो है स्विमिंग पूल का जो भी आप खोलना चाहते हैं या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ओनर को, उसका एक एनओसी चाहिए। फोटोग्राफ्स ऑफ स्विमिंग पूल फ्रॉम डिफरेंट एंगल, यानी कि आपको जो है जो भी स्विमिंग पूल खोलेंगे उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आपको फोटो खींचना है और फोटो खींच करके भी आपको रिक्वायरमेंट होंगे। आप देखेंगे एड्रेस और आईडी प्रूफ, जो भी एप्लीकेंट होगा उनका एड्रेस आईडी प्रूफ कंप्लीट चाहिए। ठीक है, जैसे सर्टिफिकेट जो कि मतलब बिजनेस कोई भी बिजनेस करते हैं तो रिक्वायरमेंट होता ही होता है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो बोलते हैं एसएआई बोलते हैं, उनसे एक एनओसी चाहिए होता है कि हाँ ठीक है इंस्पेक्शन रिपोर्ट की उन्होंने इंस्पेक्ट किया मतलब इंस्पेक्शन करके जो भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो कर रहे हैं कि नहीं, मतलब आपका स्विमिंग पूल है कि नहीं है। वैलिड हेल्थ ट्रेड लाइसेंस यानी एमसीडी या एनओसी आपको एमसीडी से लेना पड़ता है या एनडीएमसी से लेना पड़ेगा। ओरिजिनल वाटर टेस्ट रिपोर्ट एवरी मंथ, यानी कि आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हर महीने अपने मतलब वाटर का जो भी स्विमिंग पूल में रहेगा वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा कि वाटर सही है कि नहीं सही है क्या है, वो आपको टेस्ट रिपोर्ट भी चाहिए। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, अगर आपका इंडोर स्विमिंग पूल होता है तो आपको फायर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, अगर आउटडोर हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो है आपको एनओसी फ्रॉम लोकल पुलिस से एनओसी चाहिए होता है, ट्रैफिक पुलिस से एनओसी चाहिए होता है और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो होते हैं उनसे एनओसी चाहिए होता है। तो अगर हम रिन्यूअल की बात करते हैं चेकलिस्ट के लिए, तो एप्लीकेशन जो भी ऑनलाइन फिल करेंगे, एन एफिडेविट नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर डूली स्टेट टेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक, इंस्पेक्शन रिपोर्ट स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेल्थ रिपोर्ट, ओरिजिनल वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो कि एवरी मंथ लगता है, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अगर आपका इंडोर है, ओरिजिनल लाइसेंस। जैसा कि अभी हमने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है, अब हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रोसेस फ्लो फॉर स्विमिंग पूल लाइसेंस, यानी कि जो भी लाइसेंस है प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसकी स्क्रूटनी होगी नंबर 2, मतलब जो भी अगर उनको लगता है मतलब चेक करेंगे। अगर उनको लगता है कि कोई क्लेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो क्लेरिफिकेशन सीख करेंगे आपसे। इंटरनल प्रोसेस, अगर आपने उस क्लेरिफिकेशन को रिजॉल्व कर दिया तो इंटरनल प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद अगर वो भी हो गया तो आपको पेमेंट के लिए आएगा, पेमेंट आप प्रोसेस करोगे और उसके बाद आपको लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। अब इसमें जो है मतलब कि ये अगर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो इसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस होता है। अब मैं आपको कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके मन में क्वेश्चंस होते हैं कि आखिर में क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में जो बेसिक एक कॉमन क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में होते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है कि स्विमिंग लाइसेंस कितने साल के लिए किस टाइम के लिए मिलता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, हमेशा स्विमिंग पूल का लाइसेंस मिलता है 1 जनवरी 2000, मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक चलता है। यानी कि जिस तरीके से ईयर का मतलब स्टार्टिंग होती है उसी तरीके से स्विमिंग पूल के लाइसेंस का टाइम पीरियड होता है और आफ्टर इस पीरियड के अकॉर्डिंग जो है आपको उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। एंड जो अगर दूसरा आता है कि क्या मतलब कि ऐसा क्या कौन सा लॉ के तहत ये लाइसेंस मिलता है, तो आपको मैं बता दूंगा द लाइसेंस ऑफ स्विमिंग पूल इज ग्रांटेड एंड रेगुलेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली स्विमिंग पूल्स लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग रेगुलेशन 1980, यानी ये एक्ट है जिसके माध्यम से स्विमिंग पूल का लाइसेंस मिलता है।
वेयर शुड आई अप्लाई ऑब्टेन द स्विमिंग पूल लाइसेंस? द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसा मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि आप जब भी आपको स्विमिंग पूल का लाइसेंस लेना होगा आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। एनओसी रिपोर्ट्स विच एजेंसी, यानी कि आपको किसके डिपार्टमेंट से एनओसी चाहिए होता है, जैसा कि हमने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में ही डिस्कस कर लेता है। जैसे एनओसी रिपोर्ट्स इसी एजेंसी से रिक्वायरमेंट होती है। जैसे नंबर 1 लोकल पुलिस हो गया, ट्रैफिक पुलिस हो गया, एसएआई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्विमिंग पूल कोच रिपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, जीएनसीटी दिल्ली से, फायर सेफ्टी अगर आपका इंडोर है तो, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस एमसीडी से हो गया और एनडीएमसी से, करेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि एप्लीकेंट बदमाश नहीं है, मतलब उसका एक करेक्टर जो दिल्ली पुलिस इशू करती है, ठीक है, वो उसका हो गया, उससे मतलब कि रिक्वायरमेंट होता है। व्हाट डॉक्यूमेंट्स एनओसी रिक्वायर्ड फॉर रिन्यूअल ऑफ स्विमिंग पूल लाइसेंस, जैसा कि मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया आपको कि मतलब कि रिन्यूअल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उसमें फिर वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। व्हाट आर द ऑपरेशनल टाइमिंग ऑफ स्विमिंग पूल, यानी कि किस समय तक, तो व्हाट आर द ऑपरेशनल टाइमिंग ऑफ स्विमिंग पूल, जैसा मैंने डिस्कस करे थे, स्विमिंग पूल का टाइमिंग क्या रहेगा। स्विमिंग पूल का टाइमिंग होता है मतलब कि ओपन आफ्टर 12 o'clock नाइट और ओपन बिफोर 5 o'clock इन द मॉर्निंग एंड विद स्पेशल परमिशन इन द राइटिंग फ्रॉम द कमिश्नर पुलिस से। अगर आपका टाइमिंग है तो आप ये टाइमिंग आप देख रहे हैं, इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ऑपरेट कर सकते हैं 12 o'clock मिडनाइट से लेकर के और ओपन बिफोर 5 o'clock। Which authority decides number of persons allowed to the swimming pools? Number of persons allowed one time slot in the swimming pools are decided by the swimming coaches board। मतलब कि कितने लोग एक बार में आप मतलब स्विमिंग कर सकते हैं, वो जो जब भी एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग जो एसआई जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो अपना डिसाइड करते हैं कि क्या होता है। तो आपको मैंने ये डिस्कस कर लिया कि कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और आपको कैसे रिन्यूअल कैसे होगा, ठीक है, और आपको हम लोग एक पीडीएफ भी आपको शेयर कर देंगे जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कि कोई क्लेरिफिकेशन आपको ज़रूरत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, सीख कर सकते हैं। थैंक यू।